वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का मिनी बजट ना लाने का ऐलान। मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट डाटा और SMS पर टैक्स आयद नहीं होगा। लोगों पर टैक्स बढ़ाने की बजाय रिकवरी बढ़ाएंगे। मुल्क में लाखों रिटेलर्स कच्ची रसीदों पर काम कर रहे हैं। इन रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाएंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने ज़ाती इनकम पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। बिजली और गैस के बिलों के जरिए नॉन फाइलर्स तक पहुँच जाएंगे। आइंदा माली साल 500 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करेंगे। FBR में इस्लाहात लाई जाएंगी। ईरान से पाबंदियां हटेंगी तो पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम होंगी तो लेवी बढ़ा देंगे। पाकिस्तान खुराक की किल्लत वाला मुल्क बन चुका। हम दालें, गंदम और चीनी भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमने अपनी फसलों पर तवज्जो नहीं दी, अब इस पर पूरी तवज्जो है। बजट पास कराना है तो तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा करें। बिलावल कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे जाली है, महंगाई का जिक्र तक नहीं। पाकिस्तान में महंगाई अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश से भी ज्यादा है। अवाम दुश्मन बजट पेश किया गया। वफाक को अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। अगर महंगाई, बेरोजगारी तारीखी है तो बजट कैसे अवामी हो सकता है। साल बदल गया मगर हालात ना बदले। गरीब के घर का चूल्हा आज तक बुझा हुआ है। अवाम जान चुके बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। अगली हुकूमत हमारी है। पीपल्स पार्टी अवाम के माशी कत्लेआम की इजाजत नहीं देगी। शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ जैसे चाहें हमारे अरकान के वोट इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलावल की MPA फरूख शाह की गिरफ्तारी की मजम्मत। पीपल्स पार्टी सिंध की कौम परस्त जमात है। जरदारी ने अपनी पार्टी को महदूद कर दिया। तमाम मसाइल कराची में हैं। अगर सिंध में PTI की हुकूमत होती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। फवाद चौधरी कहते हैं सिंध के अवाम हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। ये सब पीपल्स पार्टी से बहुत तंग हैं। ये लोग 13 साल से सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। सूबे में बल्दियाती निज़ाम की अशद जरूरत है। हमें मसाइल का अंदाजा है। लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी अब सिंध पर पैसा लगाएगी। एहसन इकबाल ने वोटिंग मशीन देखे बगैर ही मुस्तरद कर दी। अपोजिशन से कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। तनख्वाहों में 10% का इजाफा सरकारी मुलाजमीन से मजाक है। हुकूमती मुआशी दावों पर एतबार नहीं कर सकते। इन्हीं लोगों ने मईशत तबाह की। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत के पास कोई तरक्याती मंसूबा नहीं। इनके पास कोई प्लान, कोई टीम नहीं। नाअहली और नालायकी आवाम 3 साल से भुगत रहे हैं। फवाद चौधरी, हमें टेक्नोलॉजी पढ़ाने की कोशिश ना करें। मैं खुद इंजीनियर हूँ। अब शुगर माफिया को लग पता जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की वार्निंग। कहते हैं ऑपोजिशन को समझ ही नहीं आ रही थी कि मौजूदा बजट में किस बात पर हुकूमत पर तनकीद करें। IMF के दबाव के बावजूद बिजली की कीमतें न बढ़ाने का फैसला किया। विफाकी बजट पर मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया। तरसीलात ज़र हमारी तवक्को से ज्यादा हो गई। कोरोना की सूरत हाल के बाद मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। किसानों को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। इस साल भी कोई हज पर नहीं जा सकेगा। सऊदी अरब की वजारत का ऐलान। हज सिर्फ सऊदी शहरियों और रिहायशियों तक महदूद होगा। रवा बरस आजमीन की तादाद 60,000 मुकर्रर। सेहतमंद होना लाजमी करार। वैक्सीनेशन कराने वाले अहल होंगे। खुर्शीद शाह के साहबजादे MPA फारूक शाह को नैब सखर ने गिरफ्तार कर लिया। 3rd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने नैब को MPA सैयद फारूक शाह को गिरफ्तार करने के अहकाम दिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि MPA तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे। नैब सखर के एलामिये के मुताबिक फारूक शाह के अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। कई जायदादें सामने आईं। जमानत मुस्तरद होने पर इन्हें हिरासत में लिया गया। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मामूली इजाफा। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.5% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 21,633 हो गई। मजीद 1,194 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में 2,760 अफराद की हालत तशवीशनाक। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन। गुज़िश्ता रोज 2,82,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। लाड़काना में वैक्सीन ना लगवाने पर 671 पुलिस एहलकारों की तनख्वाहें रोक दी गई। बन्नू में वैक्सीन लगवाने से इनकार पर 6 लेडी एहलकार मुअत्तर।
तनख्वाहें रोकने का भी हुक्म। 18 साल से जायद उम्र अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन जारी। इस्लामाबाद में फाइजर वैक्सीन भी लगना शुरू हो गई। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान की शहादत, वजीर आजम इमरान खान का सख्त एक्शन का मुतालिबा। कैनेडियन टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ओंटारियो वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी अफसरदा है। इस इक़दाम के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। आलमी बरादरी नफरत अंगेज़ मवाद और इंतहा पसंदी को रोकने के लिए इक़दाम करे। अगर आलमी रहनुमाओं ने एक्शन लेने का फैसला कर लिया तो मसला हल हो जाएगा। इस मामले को कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के साथ भी उठाया है। कनाडा में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। ओंटारियो में जाए वकुआ पर हजारों अफराद जमा हुए। मुतासिरा मुसलमान खानदान की हिमायत में मार्च किया। शुरका का कहना था यहाँ नफरत के लिए कोई जगह नहीं। हमले से कनाडा में गम गुस्सा है मुजाहिरीन का। इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दाम का मुतालिबा। आर्मी चीफ का सियालकोट और कोटली का दौरा। कोर की सतह पर मुनक़िद होने वाली वॉर गेम्स में शिरकत। जनरल कमर जावेद बाजवा का मशकों के कामयाब इनकाद पर इजहार इत्मीनान। कहा उभरते खतरात के पेश नज़र तरबियती मशकें बहुत अहमियत की हामिल हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और महारत को सराहा। फील्ड ट्रेनिंग में भी शिरकत की। रुकन असम्बली अब्दुल मजीद नियाजी के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ नारे वायरल। इजलास के दौरान रुकन असम्बली ने खूब फिक्रे कसे। बिलावल को सीट पर बैठ जाने के मशवरे देते रहे। PTI के MNAs हंसते रहे। बिलावल और शहबाज शरीफ खुद बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी करवाते रहे। फारूक हबीब कहते हैं इंतहाई अहम मौके पर आवाम की बेहतरी और मुल्क की तरक्की के हवाले से बजट का एक लफ्ज भी नहीं सुना। अब हवा में तीर न चलाएं। मजदूर, तनख्वाहदार तबका, सनतकार, किसान सब ने इसको सराहा। बजट मंजूर होने से पहले ही महंगाई में इजाफा। लाहौर में रोटी की कीमत में 2 रुपए का इजाफा। कीमत 8 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो गई। नान रोटी एसोसिएशन के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 860 से बढ़कर 1070 का हो गया। जल्द नान और खमीरी रोटी की कीमत में भी इजाफा होगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतों में इजाफा, 9 अशिया की कीमतों में कमी हुई। गुज़िश्ता हफ्ते प्याज 4 रुपए फी किलो महंगे हो गए। टमाटर और लहसुन 2 रुपए महंगा हुआ। मटन 13 रुपए फी किलो बढ़ गया। गुज़िश्ता हफ्ते चिकन की फी किलो कीमत में 36 रुपए कमी रिकॉर्ड की गई। अवाम रिकॉर्ड बेरोजगारी बर्दाश्त कर रहे हैं। 3 साल बाद सिर्फ 10% तनख्वाहें बढ़ाना कबूल नहीं। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। राजा परवेज अशरफ ने कहा पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जितना रोजगार मिला और तनख्वाहें बढ़ी वो सबको मालूम है। नासिर हुसैन शाह कहते हैं बजट के आदाद व शुमार पर सियासी जमात का इलेक्शन मंशूर का गुमान होता है। लगता है बहुत जल्द इलेक्शन आने वाले हैं। सईद गनी कहते हैं PTI हुकूमत का रिकॉर्ड है हर साल नया वजीर बजट देता है। सिंध हुकूमत के काम भी विफाक को करना पड़ रहे हैं। अली जैदी कहते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सूबाई हुकूमत की कमाई की मशीन बन चुकी है। पीपल्स पार्टी ने अपने अवाम को लावारिस छोड़ा हुआ है। सिंध पुलिस मेरे हवाले कर दें, सब ठीक कर दूंगा। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं पाकिस्तान को बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है। इस साल हमारी एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर हैं जिसको आइंदा साल 35 पर ले जाना है। वफाकी वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार ने कहा कि मईशत का पहिया तभी चलेगा जब सनत चलेगी। इंडस्ट्री को बिजली और गैस की फराहमी के लिए सब्सिडी देंगे। कहाँ है बिल्ला बुक मेकर, जुए की रकम कहाँ है? बागबानपुरा पुलिस की फुर्तियाँ। थानेदार भारी नफरी लेकर किसी और के घर में घुस गया। दरवाजे तोड़ डाले, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। अहले खाना से बदतमीजी,
बुजुर्ग शख्स समझाता रहा कि ये बिल्ला बुकमेकर का घर नहीं। गलती का एहसास होने पर थानेदार माफिया मांगता रहा। गलत घर में क्यों घुसे, डीआईजी ऑपरेशन साजिद कियानी ने एसपी से रिपोर्ट तलब कर ली। नेपरा का नोटिस काम आया। लोड शेडिंग के खात्मे के हुकूमती इकदाम का असर हुआ। चारों सूबों में लोड शेडिंग जारी। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली बंदिश। फैसलाबाद में दौरानिया 6 से 7 घंटे हो गया। देहात में दौरानिया शहरों से ज्यादा। शहरियों का हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। अंदरूनी सिंध बलोचिस्तान में मौसम शदीद गर्म। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। इस्लामाबाद, कश्मीर, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ सैलाब। गिलगित के जिला गजर में सैलाब ने तबाही मचा दी। 35 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। राब्ता पुल तबाह। 2.4 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट और फराहमी आब का निज़ाम शदीद मुतासर। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला शुरू। ज़ल्मी की बैटिंग जारी। इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 10 विकेटों से हराया। इस्लामाबाद ने 134 रन का हदफ 10 ओवर्स में हासिल कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन।